लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या देखा था? लेग्रांजे लीनियर इक्वेशन का जो मेथड है उसका हमने आउटलाइंस उसकी हमने दी थी, बट उसके एग्जांपल्स हमने नहीं देखे थे। लेग्रांजे लीनियर इक्वेशन मेथड किस लिए यूज आता है? वो लीनियर और क्यूसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए यूज बनाता है। फर्स्ट ऑर्डर क्यूसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले मेथड का नाम, लेग्रांजेज मेथड एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल देखो आप। अब आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन? सोल्व वाई जेड स्मॉल पी माइनस एक्स जेड स्मॉल क्यू इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको कभी भी ये नहीं दिया हुआ आएगा कि इस मेथड से आपको सोल्व करना है या फिर उस मेथड से सोल्व करना है। आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के पता लगाना है कि कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे कुछ चीजें आप ऑब्जर्व करो। इस पी का मतलब क्या है? डी जेड अपॉन डी एक्स, और इस क्यू का मतलब है डी जेड अपॉन डी वाई, राइट। तो इसका मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल जेड है और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई है। वाई जेड यहाँ पे इसके कोफिशिएंट है, माइनस एक्स जेड यहाँ कोफिशिएंट है, और इज इक्वल टू यहाँ पर ये है। इसका मतलब ये इक्वेशन किस टाइप से है? कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर टाइप्स में है, जहाँ पर कैपिटल पी क्या है? वाई जेड है। कैपिटल क्यू कितना है? माइनस एक्स जेड है। एंड कैपिटल आर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई है। तो ये चीज़ हमें देखना है कि कैपिटल पी क्या है, कैपिटल क्यू क्या है, और आर क्या है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप लिखोगे यहाँ पर। सो हेयर कैपिटल पी इज इक्वल टू वाई जेड, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस एक्स जेड, कैपिटल आर इज इक्वल टू एक्स वाई। जो राइट साइड में है वो कैपिटल आर होगा। तो यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्विसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय, जो लेग्रांजे जो ऑक्सिलरी इक्वेशन कल मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में? डी एक्स अपॉन कैपिटल पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन कैपिटल आर। किस टाइप से लिखना है? अभी नाउ प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। अभिनव, आदर्श, ओके। सो डी एक्स अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। आपको सभी क्वेश्चंस में यही ऐसे करना है। फिर आपको डी एक्स अपॉन पी रखो आप। डी एक्स अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई। सबकी वैल्यू रख दिया। इसके बाद में आपको क्या करना है? आपको इनसे दो सॉल्यूशन निकालने हैं। ये तो तीन इक्वेशन है, कैसे भी करके इनसे दो सॉल्यूशन निकालने हैं। यानी आपको दो डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल के उनको सोल्व करना है। तो देखो, अगर मैं इन दोनों को स्टार्टिंग के दो इक्वेशंस को अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो आप इनमें एक चीज ऑब्जर्व करो यहाँ पर कि यहाँ पे डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई है, और नीचे अगर इस जेड से इस जेड को अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो सिर्फ एक्स और वाई के फंक्शन है दोनों तरफ बच जाएंगे। मतलब डी एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एक्स ही बच जाएगा। अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ तो किस टाइप से बन जाएगा? माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई बन जाएगा। ठीक है ना?
और एक साइड में सभी को लेके आ गया तो मैं एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये किस टाइप से बन जाएगा अभी देखो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ठीक है ना, अगर टू टू इंटू सी भी कोई नया कांस्टेंट टू सी हो गया, तो ये जो बन गया ना, इसको हम बोल देंगे क्या, यू मान देंगे। तो यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसी टाइप से आपको दूसरा फंक्शन भी वी निकालना है, आपको यू और वी मिल जाएगा तो आंसर एफ ऑफ यू कोमा वी इज इक्वल टू 0। इस टाइप से आपको निकालना है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ फिर अच्छे से समझता हूँ। तो ये आपको इस टाइप से सोचना है। हाँ, बाई फर्स्ट टू इक्वेशन। क्या है फर्स्ट टू इक्वेशन, डी एक्स अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एक्स जेड। यहाँ से आप ऑब्जर्व करेंगे जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, तो डी एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एक्स, जेड से जेड कैंसिल हो गया। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 एंड इंटीग्रेटिंग वी गेट, अगर इसको इंटीग्रेशन किया मैंने तो कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। यहाँ तक किसी को डाउट है तो मेरे को बोल देना आप एक बार। और इसको आप यू मान लिया, जो भी फंक्शन मिल रहा है इसको यू मान लिया। इसी टाइप से आपको वी में निकालना है। वी के लिए क्या करेंगे आप, पाई। अब इनमें से देखो, दूसरा ऑब्जर्वेशन आप देखोगे तो क्या देखोगे, आप या तो इन दोनों को ले लो या फिर वाई डी वाई और डी जेड वाले टर्म्स को ले लो, किसी को भी ले लो आप, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल है। तो अगर मैं सेकंड और थर्ड को यानी डी वाई और डी जेड वाले को लेता हूँ तो इसमें देखो एक्स कैंसिल हो जाएगा तो वाई और जेड के टर्म में बच जाएंगे, उससे भी हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर मैं कहूँ आपसे कि डी एक्स और डी जेड वाले टर्म में, यानी इस जो नीचे वाली लाइन लिखा है इन दोनों टर्म्स को मैं लूँ तो इनमें वाई कैंसिल हो रहा है नीचे दोनों में, तो डी एक्स और डी जेड में नीचे, इधर डी एक्स के अपोन में नीचे जेड बच जाएगा, डी जेड के नीचे एक्स बच जाएगा। यहाँ से भी सकते हैं, आपको जहाँ से अच्छा लगे वहीं से निकाल लो। मैं लास्ट वाले दोनों से निकाल लेता हूँ, आप फर्स्ट और थर्ड से भी निकाल सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं लास्ट वाले दो इक्वेशन को लेता हूँ। तो बाई सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन क्या आया, डी वाई अपॉन माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई। तो यहाँ से आप एक्स कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बच जाएगा, डी वाई अपॉन माइनस जेड इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन वाई। सबको एक साइड में लेके आऊंगा तो किस, सॉरी डी जेड आएगा। सो ये वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज ये कितना आ गया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सम सी टू। तो ये हो गया आपका दूसरा, इसको वी मान लीजिए दूसरा फंक्शन में। सो देयरफॉर बाय लैग्रांजेज मेथड आपको यू और मिल गया, तो सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ partial differential equation is given by what, f of u comma v is equal to 0, that is f of u कितना था आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोमा v कितना है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है ना। अगर ये तो ये आया कि आपने फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड टर्म को लिया, अगर आप
वी निकालने के लिए आप फर्स्ट और थर्ड का भी ले सकते थे, तो उससे आपका क्या मिल जाता, अगर मैं वाई से वाई कैंसिल तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिल जाता है वहां से, तो वो भी उसका ही इसी का आंसर होता, तो सेम ही चीज है, ठीक है ना। तो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी वाई जेड पी माइनस एक्स जेड क्यू इक्वल टू एक्स वाई, और उसका सॉल्यूशन मिला आपको एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोमा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इस टाइप से मिला। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, देखो इस सॉल्यूशन से आप इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं, उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। ये सबसे इजी एग्जाम्पलों में से एक था। अभी और अलग टाइप से एग्जाम्पल देख सकते हो आप, अलग अलग टाइप से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो आसान एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखो, इस काफी एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं क्योंकि सब एग्जाम्पल्स अलग टाइप से होने वाले हैं। एग्जाम्पल क्या है, वाई प्लस जेड इंटू पी माइनस एक्स प्लस जेड इंटू क्यू, क्यू का मतलब और पी का मतलब आपको पता होना चाहिए हमेशा, पी मतलब डी जेड अपॉन डी एक्स, क्यू अपॉन डी जेड अपॉन डी वाई। तो सोल्व इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर भी आपको नहीं दिया कौन से मेथड से करना है, पर आप देख सकते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी, क्विसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्विसी लीनियर है तो लिग्रांज से ही सोल्व होगी। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे यहाँ पर पी इज इक्वल टू, देख लो पहले कितना है, वाई प्लस जेड है, क्यू इज इक्वल टू कितना है, माइनस ऑफ एक्स प्लस जेड, एंड आर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। इसका मतलब आपको डी एक्स अपॉन पी रखना है इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू रखना है इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर रखना है। अब यहाँ से देखो आप क्या हो रहा है, दैट इम्प्लाइज, अब यहाँ से भी आपको दो इक्वेशन बनानी है, कैसे भी करके दो फंक्शंस आपको बनाना है। यहाँ आप ऑब्जर्व करो कि आप, अगर मैं सेकंड और थर्ड को, जैसे हम पिछले वाले एग्जांपल में किए थे, सेकंड और थर्ड टर्म को लेता हूँ मैं, तो मेरे पास नहीं मिल पा रहा है उस टाइप से, मतलब आपको कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ना ही आप सेकंड और थर्ड को लोगे तब कैंसिल हो रहा है, ना फर्स्ट थर्ड से कैंसिल हो रहा है, मतलब कहीं से भी कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, मतलब जो पहले एग्जाम्पल में किया था वैसा वर्क नहीं कर रहा है। तो आपको कैसे सोल्व करना है, देखो अगर तीनों टर्म्स ये तीनों इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली जो भी इक्वल होगा, अगर मैं तीनों को ऐड कर दूंगा ऊपर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो ये इक्वल हो जाएगी, नीचे वालों को भी सबको ऐड कर दूंगा, वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई। तो ये कितना हो गया एक्चुअली, इसको मैं दोबारा लिखूँ तो डी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन, तो प्लस वाई से प्लस वाई कैंसिल, प्लस जेड से माइनस जेड कैंसिल, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, ये नीचे आ गया जीरो, ठीक है ना। तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसको। एक तो ये हो गया, इसका मतलब कितना हो गया एक्चुअली, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ तक तो सबको समझ में आया, राइट। मैंने ऊपर वाले सभी टर्म्स को ऐड किया है, नीचे वाले सभी टर्म्स को ऐड कर दिया, ये उसी टाइप से है जैसे अगर मैं कहूँ 2/3 इज इक्वल टू अगर 4/9 है, सॉरी 4/6 है, और इज इक्वल टू मैं कहूँ आपको 8/, अच्छा 2/3 निकालना है ना आपको, व्हाट आई से 6 कर दूं इसको, 6/9, ठीक है, तीनों इक्वल है क्योंकि तीनों को कैंसिल करोगे 2/3 मिलेगा। अगर इन सबको मैं ऐड भी करता हूँ ऊपर की तरफ तो कितना आएगा, 12 अपॉन 15 प्लस 3 18, इसको भी देखो आप कैंसिल करोगे तो आराम से इक्वली मिलेगा, 2/3 है। इसी का मतलब अगर डी एक्स अपॉन समथिंग इज इक्वल टू डी आई अपॉन समथिंग इज इक्वल टू डी जेड अपॉन समथिंग, तो ऊपर वाले सबको ऐड करूंगा, अब नीचे वाले सबको ऐड करूंगा, तो इन सब के इक्वली रहेगा, ठीक है। इसको मैं वापस रफ कर देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए था।
तो देखो मैंने ऊपर वालों को सबको ऐड किया, नीचे वालों को सबको ऐड किया, तो मेरे को ऊपर क्या मिला है, डी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे मिल गया जीरो। ऐसा पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब ऊपर वाली टर्म भी जरूर जीरो ही रही होगी। इसका मतलब ये हुआ डी ऑफ, अगर नीचे जीरो आ जाता है किसी भी टर्म के, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। ये वो वाली बात नहीं है कि आप कुछ चीज के अपोन में जीरो है तो इनफाइनाइट। यहाँ हो क्या रहा है उस चीज को समझो आप, तीन टर्म्स है, तीनों न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, और उन सबको आपने इक्वल लिखा हुआ है। अगर इनको ऐड करता हूँ डिनोमिनेटर्स को सबको, तो ऊपर डी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलता है, और नीचे सबको ऐड करता हूँ तो जीरो मिलता है। तो इसका मतलब ये रहा होगा कि ऊपर वाले टर्म भी जीरो ही रही होगी, क्योंकि सभी टर्म्स इसी टाइप से लिखी देती है। इसका मतलब डी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो है। और इसका मतलब क्या है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो इस डी ऑफ एक्स प्लस वाई जेड को आप उसी टाइप से समझे जैसे डी ऑफ एक्स को समझते हैं, डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स की जगह पे क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वेरिएबल है। तो डी का अगर इंटीग्रेशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कितना आता है, एक्स इज इक्वल टू सी। और अगर डी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का एक्स प्लस वाई प्लस जेड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सी या सी वन, जो भी आप लिखना चाहते हो। तो ये पहला वाला आ गया, इसको हमने यू मान लिया। तो एक फंक्शन आपने निकाल लिया, तो आपको इस टाइप से भी निकालना होता है। तो ये मेथड भी आपको लगाना है। अगर पहले वाला जो तरीका तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आपको इस टाइप से रख के देखना है कि नीचे कहीं इन सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे भी करके नीचे जीरो तो नहीं आ रहा है, ये चीज़ आपको देखनी है। ठीक है ना, हर एक अलग मेथड से आप चलना है, और आपको हमेशा उनको याद रखना है। आपको यू मिल गया है। अब देखो क्या करना है, दोबारा देखो कि इसको ऑब्जर्व करो, ऊपर वाले जो इन्हीं टर्म्स को ऑब्जर्व करना है आपको। अब देखो ऊपर dx के, यहाँ दोबारा इन टर्म्स को ले लेता हूँ, फिर दोबारा देखो। dx अपॉन कितना है, प्लस जेड है, इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एक्स प्लस जेड है, इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स माइनस वाई। राइट, ऐसी इक्वेशन थी। तो ये इक्वेशन है, तो ऊपर में dx के इंटू में x मल्टीप्लाई करूंगा, तो नीचे भी x मल्टीप्लाई करना होगा, तो अभी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। सिमिलरली अगर डी वाई के यहाँ पे वाई मल्टीप्लाई करता हूँ, और नीचे भी अगर मैं वाई मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें। डी जेड के साथ में ऐसा ही कुछ। अब दोबारा तीन टर्म्स है, तीनों इक्वल्स है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक्स डी एक्स वाई डी वाई और माइनस जेड करो तो कितना आएगा, देखो ऊपर देखो, एक्स डी एक्स करना है मेरे को, प्लस वाई डी वाई करना है, और जेड डी जेड देखते हैं, प्लस माइनस बाद में देखते हैं। हमें नीचे कुल मिला के जीरो करने की अपनी कोशिश रहेगी, क्योंकि कैंसिल आउट कुछ हो नहीं रहता। एक्स वाई प्लस एक्स जेड बन रहा है, और फिर माइनस वाई एक्स माइनस वाई जेड बन रहा है, और आगे जेड एक्स माइनस जेड वाई बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं ऐसे एडिशन रखूँ, एक्स डी वाई प्लस वाई डी वाई, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, और आगे अगर यहाँ पे मैं माइनस जेड लगा देता हूँ, इसका मैं यहाँ माइनस लग जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस। अब देखो कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही होंगी, तो यहाँ पे एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, एक्स जेड से माइनस एक्स जेड कैंसिल, और माइनस एक्स वाई जेड से प्लस वाई जेड कैंसिल। तो आपको इस टाइप से करना है। तो इज इक्वल टू कितना बन गया, आपके नीचे जीरो आ जाएगा। दैट इम्प्लाइज ये कितना हो गया, देखो, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड अपॉन में जीरो आ गया। तो अगेन अगर किसी के नीचे जीरो आ जाता है तो उसको लिखना है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। तो आप इंटीग्रेट करेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, देखो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में रहे, एक्स डी एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई डी वाई को वाई के रिस्पेक्ट में, जेड डी जेड को जेड के रिस्पेक्ट
ब्रैकेट में करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू सम सी टू। इसको आप वैसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी टू। टू सी टू भी कोई सी टू ही रह गया है, कांस्टेंट को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया हूँ। और ये क्या हो गया, इसको आपने वी मान लिया, तो इस टाइप से ये हो गया है। तो यू और वी मिल गया है तो आंसर मिल गया। देयरफॉर solution of this partial differential equation is given by what, f of u comma v is equal to 0, that is f of u की जगह पे आप लिखेंगे कितना आया था, x प्लस वाई प्लस जेड आया था, और v कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अलग अलग आंसर भी आ सकते हैं, आपका कोई और आंसर आएगा तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो ये आंसर भी ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बस तरीका से सही होना चाहिए। एग्जाम्पल मतलब एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस पॉसिबल है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि बुक का सॉल्यूशन अगर आपका मैच नहीं कर रहा है तो वो गलत है। नाउ एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम अलग तरीके से देखते हैं किस टाइप से होगा, फिर उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। क्या है, सोल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पी एक्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू वाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई टू एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड। इस टाइप से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको देखो, पहले अच्छे से लिखना होगा आपको सॉल्यूशन। आपको किस टाइप से लिखना होगा, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर टाइप में लिखना होगा। यहाँ पे देखो पी और ये कोफिशिएंट इज इक्वल टू में क्यू दे दिया, तो उसको पहले लेफ्ट साइड में आपको लिख के आना आपकी जरूरत है, ठीक है ना। तो पहले आप इस पार्शियल डिफरेंशियल को रीराइट करेंगे, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू पी, माइनस लेके आओ उधर वाई इंटू एक्स प्लस वाई टू क्यू इज इक्वल टू आर, आर को राइट साइड में रहने दो, माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई टू एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड। इसको रीराइट कर दिया, देयरफॉर हमारे पास पी इज इक्वल टू कितना मिला, एक्स एक्स प्लस वाई, क्यू इज इक्वल टू कितना मिला, माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और आर इज इक्वल टू मिला आपके पास है माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई टू एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड। इस टाइप से आपको मिल जाएगा। therefore auxiliary equation क्या बनी, auxiliary equation is given by dx upon p यानी x into x plus y is equal to dy upon q minus y x plus y is equal to dz upon कितना, माइनस ऑफ x माइनस वाई टू एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड। यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करो, जो फर्स्ट टू इक्वेशन का आप अगर इसमें देखो एक्स प्लस वाई दोनों में नीचे की साइड में कॉमन है, तो उनको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। नीचे बच जाएगा, राइट लेफ्ट साइड में बच जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स, राइट साइड में बच जाएगा डी वाई अपॉन माइनस ऑफ वाई। उसको आप सोल्व करके यू निकाल सकते हैं आसानी से, इतना तो हो जाएगा आपसे। तो वो मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस वाई। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई मैंने कैंसिल आउट कर दिया है, तो वो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, वो दिख ही रहा है आपको। एक साइड में, दोनों को एक साइड में लेके आऊंगा तो डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करोगे तो किस टाइप से आ जाएगा, लेफ्ट साइड में डी एक्स अपॉन एक्स कितना आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई कितना, नेचुरल लॉग ऑफ फाइव इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट में नेचुरल लॉग ऑफ सी मान लेता हूँ, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है।
इसको ये कितना हो गया, एल एन एक्स इंटू वाई, ये नेचुरल लॉग है, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग सी। इसका मतलब ये आंसर आ गया एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सी। और इसको फंक्शन यू मान लेता हूँ से। तो आपको यू मिल गया, यू तो आसानी से मिल गया है, वो कितना है, एक्स वाई है, यू इज एक्स इंटू वाई। यू आसान था, बट व्हाट अबाउट वी। आप देखो अगर सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को देख रहे हैं तो देखो लेफ्ट में एक्स प्लस वाई है बट राइट में एक्स माइनस वाई है, इसलिए वो कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है ना, एक्स प्लस वाई उनमें कॉमन नहीं आ रहा है। तो आपको कुछ ऐसा करना होगा, कुछ आपको इक्वेशन ऐसी बनानी होगी कि आप उसको सोल्व कर पाए। दूसरी बात यह है कि अगर आप, जैसे मैंने पहले किया था, अगर नीचे वाले को सबको अगर मैं ऐड करता हूँ, ऊपर वाले सबको ऐड करता हूँ, तो क्या जीरो बन पा रहा है? आप देखेंगे कि जीरो नहीं बन पाएगा, क्योंकि देखो स्टार्टिंग की दो इक्वेशन है उनमें नीचे जेड नहीं है, राइट साइड में जेड है, तो लेफ्ट साइड में कहीं जेड होता तो कहीं प्लस माइनस होकर जेड वाले टर्म का कैंसिल होने के चांसेस होते, बट अभी नहीं है तो नहीं होगा, मतलब वो मेथड वर्क नहीं करेगा जो हमने लास्ट एग्जांपल में हमने किया था सबको ऐड करने वाला। दूसरी चीज हमें कुछ ऐसा बनाना होगा कि कुछ कैंसिल आउट होके कुछ टर्म से मतलब सिस्टमेटिक दिखेगी। तो उसके लिए आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि मैं dx और dy को अगर ऐड करूँ, dx और dy को ऊपर ऐड करूंगा तो dx प्लस dy आएगा, देखो आप dx प्लस dy, और नीचे जब ऐड करूंगा तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई आएगा, क्योंकि एक्स प्लस वाई कॉमन है और एक्स माइनस वाई आ जाएगा। तो राइट साइड में भी आप देखोगे तो एक्स माइनस वाई है, लेफ्ट साइड में भी एक्स माइनस वाई है। उससे कुछ निकल सकता है, उस चीज को देखो आप। तो मैं लिखता हूँ उस चीज में, डी एक्स प्लस डी वाई कितना हो सकता है, दैट इम्प्लाइज, आप देखोगे तो डी एक्स प्लस डी वाई कितना हो सकता है, डी एक्स और डी वाई के नीचे की टर्म एक्स प्लस वाई उनमें कॉमन आ गया है, तो एक्स माइनस वाई। आप देख सकते हैं ऊपर से आराम से एक्स प्लस वाई कॉमन आया तो एक्स माइनस वाई, तो डी एक्स प्लस डी वाई। अगर मैं आपसे पूछूं कितना आता है डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड कितना आता है, तो इसमें भी आप ऑब्जर्व करो, ठीक है ना। तो डी एक्स प्लस डी वाई तो आप जानते हैं कितना आता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये तो डी एक्स प्लस डी वाई आया, प्लस डी जेड वाले टर्म और लिख देता हूँ मैं, माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई, यहाँ से कट करके इसको लिख देता हूँ, माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई कितना है, टू एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड, टू एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप देखो एक बार, इसको देखो क्या बन जाएगा, कितना अच्छा टर्म बनेगा। एक्स माइनस वाई को लेने पे लेफ्ट साइड में से एक्स प्लस वाई बच गया है, और राइट साइड में माइनस टू वाई माइनस जेड, ऐसा कुछ बच रहा है शायद। ठीक है ना, तो किस टाइप के टर्म्स बनेगी ये देखो आप। तो यहाँ पर बचेगा आपके पास लेफ्ट साइड में डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ऊपर तो है डी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे क्या है, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई, अगर इधर देखूंगा तो कितना आएगा, एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स आया, वाई माइनस टू वाई माइनस वाई आया, और माइनस जेड तो है ही। तो आप इन दोनों में इधर ऑब्जर्व करेंगे तो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल आउट होना चाहिए, ऊपर रह गया डी ऑफ एक्स प्लस वाई और नीचे रह गया एक्स प्लस वाई, इजिकल टू ऊपर रह गया यहाँ पे डी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे रह गया माइनस कॉमन लो तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो कितना अच्छा टर्म बन गया, ऊपर क्या है, डी ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, राइट साइड में ऊपर क्या है, डी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी जो टर्म इसी टाइप से है जैसे डी ऑफ एक्स अपॉन एक्स होता है, इसमें इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। सिमिलरली डी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई है तो उसका कितना होना चाहिए इंटीग्रेशन, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई ही होना चाहिए। तो उसी टाइप से हम लिखने वाले हैं। पहले एक साइड में ले लेते हैं इनको, डी ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस हो जाएगा लेफ्ट साइड में आने पे डी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड
अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेटिंग साइड एक्स प्लस वाई के रिस्पेक्ट है, सेकंड टर्म है उसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड के रिस्पेक्ट में, और जो राइट साइड में है वो कॉन्स्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, जीरो का इंटीग्रेशन सम कॉन्स्टेंट ही आएगा। सो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c2, या इसको नेचुरल लॉग c2 लिख सकते हैं। स्टार्टिंग के दोनों जेड इज इक्वल टू नेचुरल लॉग c2, दैट इंप्लाइज कितना बन गया c2, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू c2। ये जो टर्म है इसको आप v मान लीजिए, तो आपको u भी मिल गया है, v भी मिल गया है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, therefore solution of partial differential equation will be f of u comma v is equal to 0, that implies f of u, u कितना आया था आपका एक्स वाई आया था, और v कितना आया है एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। एनी डाउट सो फार? तो ये है आपका एग्जाम्पल थर्ड, इस टाइप से आपको करना है। सभी एग्जाम्पल में अलग तरीका है, आपको कैसे यूज करना है उस चीज को देखने की, सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और एग्जाम्पल जितने क्वेश्चन करेंगे उतना आपको ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल करने चाहिए इसमें आपको। तो सोल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, p इंटू जेड माइनस क्यू इंटू जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, तो यहाँ पे कैपिटल पी कितना आ गया, स्मॉल जेड, कैपिटल क्यू कितना आ गया माइनस जेड, और कैपिटल आर राइट साइड की टर्म जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, राइट। देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन गिवन बाय dx अपॉन p that is z, dz upon q that is minus z, and dz upon r that is z square plus x plus y whole square। यहाँ पे देखो आसानी से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टार्टिंग के जो दो टर्म है में आप ऑब्जर्व करो कि जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, dx अपॉन वन हो जाएगा, dy अपॉन माइनस वन हो जाएगा, और वहां से आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। एयरपोर्ट किस टाइप से बन जाएगा, यहाँ पे dx अपॉन वन dy अपॉन माइनस वन, दोनों को एक साइड में लिखा जाओ आप, dx माइनस dy इज इक्वल टू dx प्लस dy इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू सम c1 का कांस्टेंट, इस बात को u भी मान सकते हैं, u फर्स्ट तो आपको मिल गया बहुत आसानी से, बट सेकेंड की तरफ देखोगे आप, इधर देखो सेकेंड में डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, तो इसके अंदर आप कुछ मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करोगे तो एडिशन करने पे जीरो नहीं आएगा, आप पाओगे ऐसा, या फिर पीछे जो भी मैंने तरीके बताए उनके अकॉर्डिंग ये नहीं आएगा, आप ट्राई करेंगे नहीं आएगा। तो इसके लिए आप ये देखो कि हम ये मेथड भी है कि हमारे जब ये एक्स प्लस वाई को कॉन्स्टेंट है c1, एक्स प्लस वाई हमने निकाल लिया कि ये कॉन्स्टेंट होता है c1, तो क्यों ना इस x प्लस वाई की वैल्यू को मैं यहाँ पर कांस्टेंट ही रख दूँ, यहाँ पे जब आई गया कि x प्लस वाई कांस्टेंट है, तो इस अगर इसको कांस्टेंट मैंने कह दिया x प्लस वाई कांस्टेंट है, तो डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर हो जाएगा, तो डी एक्स अपॉन जेड हो जाएगा, तो जेड के टर्म को मैं जेड की साइड में ले जाऊंगा, फिर आसानी से मैं कर सकता हूँ। तो देखिए कैसे होगा, देयरफॉर हमारे पास किस टाइप से बन जाएगा, देयरफॉर
आपके पास में बी एक्स अपॉन जेड था इज इक्वल टू बी जेड अपॉन क्या था, बी जेड अपॉन आपके पास में कितना था, जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर ये था। इसको मैं ऐसे लिख दूँ डी एक्स अपॉन जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ क्योंकि ऊपर एक्स प्लस वाई को मैंने सी वन ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। तो आप देख सकते हैं राइट साइड में सिर्फ जेड की टर्म रहेगी, तो इसको मैं ऐसे लिखूँ एक्स को अकेला छोड़ दूँ डी एक्स अपॉन वन इज इक्वल टू जेड इंटू डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर। राइट, आप देख लो, आप दोनों साइड में अगर इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा आपको, लेफ्ट साइड में तो एक्स मिल जाएगा आपको डी एक्स का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू राइट साइड में नीचे जेड स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट है, नीचे जेड स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट को अगर मैं टी में मान लेता हूँ तो डी टी में क्या चले जाता है, टू जेड इंटू डी जेड, तो ये इतना आ जाएगा वन अपॉन टू नेचुरल लॉग ऑफ जेड स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस सम कॉन्स्टेंट सी टू, समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना, तो ये टू जो है लेफ्ट साइड में अगर मैं लेके आ जाऊंगा तो आपको टू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ जेड स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस टू इंटू सी टू को भी मैं सी टू ही मान लेता हूँ। सब चीज़ों को अगर मैं एक साइड में लाना चाहूँ तो किस टाइप से बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ जेड स्क्वायर प्लस सी वन की वैल्यू वापस रख दो, देखो नेचुरल लॉग ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू सी टू, और इसको आप मान लेंगे v। ठीक है, आपको इस टाइप से ये क्वेश्चन से भी क्या आपको अगर आप तो इसको भी आपको हैबिट में लाना है, तो इन सब के लिए आपके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो यू और मिल गया, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी व्हाट, एफ ऑफ यू कॉमा v इज इक्वल टू देयरफॉर एफ यू की जगह पे आपका कितना आया था एक्स प्लस वाई, तो की जगह पे कितना है log जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये यू आ गया v आ गया इक्वल टू आंसर। तो इस टाइप से आपको वर्क करना है।